Cut across live to Mehsana in Gujarat. Sonia Gandhi, UP president, addressing a rally there. यहाँ का किसान पानी और बिजली के लिए तरस रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वैसे कौन जिम्मेदार बोलने आपको बताने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कौन जिम्मेदार है। आपको याद होगा यूपीए सरकार ने किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के अलावा अन्य सुविधाएं भी दी हैं। फिर गुजरात के किसान आज भी कर्ज की चपेट में क्यों हैं? इसका जवाब साफ है, इसका जवाब स्पष्ट है। इसका जवाब यही है कि गुजरात सरकार की नीतियां जन विरोधी है। यह भाजपा सरकार देश से सबसे अधिक वैट लगाकर करोड़ों रुपए कमा रही है। इसके बावजूद क्यों यहाँ 47% बच्चे कुपोषित हैं? क्यों गुजरात में सिर्फ 8% परिवार ही गरीबी रेखा से बाहर निकल पाए हैं? क्यों आज भी 10 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है? क्यों अस्थायी श्रमिक, शिक्षक, पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी फिक्स पे के नाम पर शोषण के शिकार हो रहे हैं? मेरी बहनें देश और समाज के साथ कंधे से कंधा ये आगे बढ़ती हैं। उनके योगदान और महत्व को हमारी पार्टी समझती है, इसलिए उन्हें पंचायत राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया है। स्वयं सहायता समूह के जरिए बैंकों से कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और उनकी सहायकों का मानदेय 2 गुना बढ़ाया है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी यहाँ हमारी प्यारी बहनें बेइंसाफी का सामना कर रही हैं और अपने हकों से वंचित है। यूपीए सरकार ने विकास के लिए आपके प्रदेश को खूब ध्यान दिया है, जो कि गुजरात के लोग का अधिकार है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार सत्ता में थी, तब हमारी यूपीए की तुलना में आपके प्रदेश को 50% कम फंड मिलता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के धन का 16% गुजरात की एक ही विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया गया है। और इसके बारे में भी इस विधानसभा का नाम भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं किसकी विधानसभा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और क्या ये गुजरात के दूसरे इलाकों के साथ घोर अन्याय की मिसाल नहीं है? आप बताइए। ये भी उन लोगों से जो हमारी यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हैं कि हम गुजरात के साथ अन्याय कर रहे हैं। सच ये है कि यहाँ की सरकार इस तरह का अन्याय और भेदभाव दूसरों के साथ भी कर रही है। उनके पास अपने कुछ खास लोगों को और अपने कुछ खास औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए धन का कोई कमी नहीं है। खूब धन है उनके पास उनके लिए। लेकिन गुजरात के गरीबों और गुजरात के जरूरतमंदों के लिए
कोई पैसा नहीं है, पैसा की कमी हो जाती है, कोई पैसा नहीं है। केंद्र सरकार गुजरात को हर वर्ष 3128 मेगावाट बिजली देती है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और एपीडीआरपी योजना के तहत लगभग 1800 करोड़ दिया है। यही नहीं, कृषि क्षेत्र के लिए एक्स्ट्रा बिजली भी दे रही है, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसे बड़े दामों पर, जैसे कि अभी वघेला जी ने समझाया, बड़े दामों पर बेचा है। और क्या आप जानते हैं कितनी बिजली बेची जाती है? 833 मेगावाट बिजली बेची जाती है। मैं पूछना चाहती हूं कि केंद्र की इतनी मदद के बावजूद यहाँ के 4.5 लाख किसानों के पास आज तक बिजली कनेक्शन क्यों नहीं है? और क्या कारण है? क्या कारण है कि गुजरात में आज भी 57 डार्क जोन मौजूद है। हमारी यूपीए सरकार ने कृषि, विकास, जल संरक्षण और जमीन सुधार के विभिन्न योजनाओं के लिए भरपूर ध्यान दिया है, लेकिन इसमें भी हेराफेरी हो रही है और हुआ है खबरें के मुताबिक। और इन तमाम योजनाओं में सीएजी कैट के रिपोर्ट में उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में उनमें भी लापरवाही हो रही है। कानून व्यवस्था की बदहाली से लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं। तो फिर हमें क्या करना है? हमें इस स्थिति को बदलना होगा और गुजरात को फिर से प्रगति और सही रास्ते पर बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने पर हमारा प्रयास रहेगा कि गुजरात के सभी लोगों के लिए विकास हो और हर एक गुजराती के अधिकारों की रक्षा हो। सभी कामकाजी वर्गों और सरकारी कर्मचारियों की गरिमा को फिर बहाल करके उनकी सेवाओं का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए होगा, राजनीतिक लोगों के फायदे के लिए नहीं होगा। हम अपने पूर्वजों के सिद्धांतों के अनुसार सबके हित में काम करेंगे। भाइयों और बहनों, अब हम हाथ से हाथ मिलाकर हिम्मत और संकल्प के साथ चुनाव के दिन यहाँ की जन विरोधी सरकार को जवाब देंगे और उत्तर गुजरात की जनता जो हमेशा कांग्रेस को समर्थन दिया है, वह यहाँ के लोग इस जवाब देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन समर्थन को जारी रखेंगे और हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएंगे। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूर दूर से इस सभा में आने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद।